10th क्लास मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री। पिछले वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री का शुरुआत हुआ है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, कहाँ से आया, उसको डिफाइन किया गया है और उसमें राइट एंगल ट्रायंगल का ही जिक्र क्यों किया जाता है। ये सारा चीज़ उसमें बताया गया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको वीडियो मिलेगा और वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में ओवरव्यू के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ट्रिगोनोमेट्री की एक एशियंट ग्रीक शब्द है, जिसका कंसेप्ट निकिया के हिप्पारकस ने दिया था। ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्री, गोनो और मेट्री। ट्री का मतलब 3 हो गया, गोनो से मतलब गोनस होता है, जो कि ग्रीक शब्द है और इसका मतलब होता है कोण, और मेट्री मेजर। यानी माप। तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब हुआ 3 कोणों की माप। ट्रिगोनोमेट्री सब कंसेप्ट आया, उसमें यह बताया गया कि ट्रिगोनोमेट्री साइड्स एंड एंगल के बीच रिलेशनशिप को दिखाता है, और ये पॉसिबल होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी कि समकोण त्रिभुज में। अब समकोण त्रिभुज ही क्यों? क्योंकि न्यून कोणों के साइड्स और एंगल के बीच अनुपात को ज्ञात करने के लिए कर्ण का होना आवश्यक है, और कर्ण सिर्फ 90 डिग्री वाले त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज में हो सकता है। यही रीजन है कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही जिक्र किया जाता है, और इसके साइड्स और एंगल के बीच रिलेशनशिप को दिखाता है। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ये हो गया इस 90 डिग्री, और बाकी ये दो कोण जो होते हैं 45-45 डिग्री का होता है। टोटल 180 डिग्री का कोई भी त्रिभुज होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस, और दो एडजेसेंट भुजा होता है, एक को लंब और एक को आधार कहते हैं। परपेंडिकुलर, लंब, और इसी को ओपोजिट साइड भी कहते हैं, कहीं कहीं ओपोजिट साइड भी दिया रहता है, ओपोजिट साइड। और आधार को बेस और एडजेसेंट भी कहते हैं। तो कर्ण को H से डिनोट करते हैं, आधार को B से, और लंब को P से डिनोट करते हैं। पाइथागोरस, जिन्होंने समकोण त्रिभुज के बीच एक रिलेशनशिप को दिखाया था, उन्होंने एक परिमेय दिया था, कर्ण का स्क्वायर
कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। P परपेंडिकुलर यानी P का स्क्वायर, आधार B का स्क्वायर, अन्य दो भुजा और H कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्ग P स्क्वायर B स्क्वायर योग के बराबर होता है। यानी कि H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये कंसेप्ट पाइथागोरस के द्वारा दिया गया, जिसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। इसको प्रूफ भी किया जा सकता है। यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ये 13, 5 और 12 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रूफ उनके पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब H क्या है? ये P और B। तो H का वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू P का वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू 12 है, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। 169 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करने पर 169 आएगा। ऐड करके देख लीजिए, ये दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो गया। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय जिन्होंने ये कहा कि कर्ण का स्क्वायर और अन्य दो भुजाओं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर दोनों के योग के बराबर होता है। तो यहां आप देख सकते हैं प्रूफ भी हो गया। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस पे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अगर आपको एक भुजा ज्ञात हो, अन्य दूसरा भुजा ज्ञात हो, तो तीसरे भुजा को ज्ञात किया जा सकता है। कोई तीन में से कोई दो दिया हो, कोई भी हो सकता है, तो तीसरा को ज्ञात किया जा सकता है। ये फॉर्मूला हो जाएगा H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब इससे अन्य दो फॉर्मूला बन सकता है। P स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर और B स्क्वायर हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला हो सकता है। लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। H स्क्वायर और इसको यहां खींचे तो माइनस में B स्क्वायर और बच गया P, तो इक्वल टू P स्क्वायर। H स्क्वायर B को लिए हैं तो P को लेंगे, इक्वल टू B स्क्वायर। ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर। और इसका जो मेन फॉर्मूला है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इसका यूज सबसे ज्यादा होगा। इस पे क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है और क्वेश्चन आते भी हैं। जैसे कि आपको एक दिया गया है, ये
राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम रख लेते हैं ए बी और सी। ये दिया गया है 13, ये 12, और फिर आपको ज्ञात करना होगा बी। क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है, एच का वैल्यू 13 दिया है, पी का वैल्यू 12 दिया है, तो बी का वैल्यू ज्ञात करें। या आपको इसी को लैंग्वेज में लिख के आ सकता है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 है और लंब 12 है, तो आधार ज्ञात करें। तो आपको उसमें कुछ नहीं करना होगा, फॉर्मूला आपको बैठाना होगा कि एच ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच का वैल्यू दिया है 13, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का वैल्यू दिया है 12, 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस बी स्क्वायर, चूंकि बी का वैल्यू नहीं दिया है तो बी स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा। अब 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी स्क्वायर। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इन दोनों को घटाएंगे तो 25 आएगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और बी स्क्वायर इधर 25 है तो 5 का स्क्वायर 25 होता है प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर दोनों है इक्वल है तो नीचे वाला भी इक्वल होता है, यानी कि b इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो b इज इक्वल टू अंडर रूट 25, क्योंकि जब स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ जाता है, और फिर 25 का रूट 5 गुणे 5 इज इक्वल टू 1 5 निकल जाएगा, तो b का वैल्यू 5 आ गया। तो ऐसे भी ज्ञात किया जा सकता है। इसी तरह से कहीं p ज्ञात करने के लिए आ जाएगा जिसमें h और b दिया रहेगा, b ज्ञात करने के लिए आ जाएगा जिसमें h और p दिया रहेगा, और h ज्ञात करने के लिए आएगा तो b और p दिया रहेगा। कोई तीन में से कोई दो साइड्स दिया रहेगा जिसमें आपको एक ज्ञात करना होगा, और सिंपल सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट कीजिए और आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं किसी भी भुजा को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन के साथ, और फिर आगे देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।